नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। कनिष्ठ के लेखाकार भर्ती को लेकर कल एक न्यूज़ आई थी कि भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम पर जो रोक लग गई थी, उस रोक लगने का जो कारण था वो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट चल रहा था कि इसका क्यों रोक लगी है इस पर। तो ये जानने के लिए बहुत से अभ्यर्थी उत्सुक थे। तो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में जो पदों की संख्या थी वो लगभग 5400 थी। और इसमें शामिल जो अभ्यर्थी थे वो सीईटी के आधार पर शामिल हुए। तो कुछ अभ्यर्थियों ने इस पर रीट लगाई है कि जो अपात्र अभ्यर्थी थे वो भी इसमें शामिल हो गए, जिसके चलते हाई कोर्ट ने कहा है कि जो इसका अंतिम परिणाम होगा वो हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जारी किया जाए। तो अपन बात करें तो इसमें क्या क्या जो गलतियां हैं जिसकी वजह से इस पर रोक लगने की संभावना है। तो अपन बात करें कि मुकाबले में 15 गुना अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया। इसमें बहुत से अभ्यर्थियों जो थे वो 18 से 40 वर्ष के वो भी शामिल हो गए, लेकिन जो इसके लिए योग्यता थी वो 21 से 40 वर्ष है। तो जो 18 से 21 के बीच अभ्यर्थी है वैसे तो वो अनक्वालिफाइड है, क्योंकि देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू रूल उनको कम से कम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, लेकिन सीईटी के आधार पर उन्हें 18 से 40 वर्ष वाले को शामिल कर दिया गया। अब आगे बात करते हैं कि दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था साथ में कंप्यूटर की डिग्री होनी भी अनिवार्य है। तो बहुत से अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर की डिग्री थी नहीं, जिसके कारण अभ्यर्थियों ने फॉर्म तो भर दिए और एग्ज़ाम भी दे दिया, लेकिन अब इन अभ्यर्थियों ने जो रीट दायर की है उसके अकॉर्डिंग तो इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हाई कोर्ट का निर्णय है, लेकिन आरएसएसएमबी का निर्णय जो अंतिम रहेगा, क्योंकि आरएसएसएमबी इस पर जो निर्णय करेगी उसके बाद ये जो परिणाम आएगा उनमें इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है या अंदर रखा जाता है, ये हाई कोर्ट और आरएसएसएमबी दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। आगे अपन बात करें, इनमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 21 साल से कम की है और कई के पास कंप्यूटर की योग्यता भी नहीं है। इस लिखित परीक्षा में अपात्र अभ्यर्थियों को शामिल करने से प्रार्थी भर्ती में चयनित होने से वंचित हो गए, इसलिए चयन प्रक्रिया व भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगाई जाए। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। यानी कि भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं होगा, बाकी की प्रोसेस अभी तक पूरी हो सकती है। जैसे कि आपकी एग्ज़ाम का मेरिट आने वाली है, मेरिट आ जाएगी, उसके बाद जो फाइनल मेरिट आएगी वो आपके कोर्ट के निर्देशानुसार ही आएगी। कोर्ट के निर्देशानुसार फाइनल मेरिट आएगी, बाकी कुछ भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रही बात 18 से 40 वर्ष वालों की, तो 18 से 21 के मध्य जो भी है उन अभ्यर्थियों को तो अगर बाहर ही होना पड़ेगा 99% केसेस में, क्योंकि वैसे ही वो डिस्क्वालीफाई है अगर अकॉर्डिंग टू विज्ञप्ति अपन बात करें तो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।